करता हूँ ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है। मंत्री अरविंद केजरीवाल को आप यहां पर सुन रहे थे। आज लुधियाना में जिस तरह से कोर्ट परिसर में यह धमाका हुआ है, उसे लेकर यहां वो तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रख रहे थे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें कि लुधियाना धमाके पर गृह मंत्रालय सख्त बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का आदेश यह है कि 72 घंटे के भीतर जो दोषी हैं उनकी पहचान हो जानी चाहिए। इस ब्लास्ट पर गृह सचिव ने गृह मंत्री को जानकारी दी है और उसी के बाद गृह मंत्रालय की ओर से, गृह मंत्री की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि 72 घंटे के भीतर दोषियों की पहचान हो। इस ब्लास्ट पर तमाम जो जानकारी है वो मुहैया कराई गई गृह मंत्री अमित शाह को। गृह सचिव ने दरअसल ये जो जानकारी है वो मुहैया कराई। लेकिन और क्या कुछ इसको देखें और कैसे यह हादसा हो जाता है, इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। अमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित चौधरी, पहले तो आपसे मैं अपडेट चाहूंगी कि क्या कुछ और जानकारी आप तक आ रही है, क्या आपके सोर्सेज आपको और बता रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है और इसके अलावा देखिए कई हाई लेवल जो मीटिंग है वो पंजाब में होगी, पंजाब के बाहर भी होंगी, गृह मंत्रालय वहाँ पर भी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो इंटेल जो रिपोर्ट थी जिसके बावजूद भी ये ब्लास्ट होता है और किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ को लेकर के भी हो रही है कि विस्फोटक जो है वो कोर्ट तक पहुँच कैसे गया। क्योंकि देखिए खुफिया एजेंसीज ने रिपोर्ट्स दी थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दी थी और साथ ही पंजाब सरकार को दी थी और डिप्टी सीएम ने माना एजेंसीज ने न केवल रिपोर्ट दी थी बल्कि पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर था, जिस तरह से आप यहां पर कह रहे हैं। उसके बावजूद भी कैसे पहुंचा है इस पर हम आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी क्या कुछ कह रहे हैं पहले ये सुनते हैं। फैलाउण दी पंजाब दे विच कोशिश है, इस दे पिछे किहड़ियां एजेंसियां या कोई गैंग है या क्या है, ਉਹਦੇ बारे तहकीकात चल रही है। बड़ी छेती असीं किसी नतीजे ते पहुंच जावांगे, पर यह माड़ी घटना हुई है। मैं एक गल बिल्कुल क्लीयर कर देना चाहता कि पंजाब दे विच किसी तरह भी अमन व्यवस्था जिहड़ी है वो भंग नहीं होण दित्ती जाएगी। सरकार हर टाइम इस गल विच लगी हुई है। साडी पुलिस जिसने बहुत बड़े काम कीते हैं वो सक्षम है हर कुछ करन दे, लेकिन ये किहड़ियां एजेंसियां हैं जिहड़ियां पंजाब नूं डिस्टर्ब करना चाਹੁੰਦੀਆਂ या पंजाबियों ਨੂੰ डराउਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ या आने वाले समय च डरा के वोटां लेना ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ बारे बड़ी छेती खुलासे हो जाएंगे। या कोई अपने आप ਨੂੰ बचाਉਣ ਨੂੰ या अपने पर कार्रवाई करके कुछ कर रहा है, ये सारा कुछ क्लीयर होएगा। ਉਹਦੇ वास्ते साडियां एजेंसियां लगियां होईयां। सो मैं पंजाबियों ਨੂੰ बेनती करना चाਹੁੰਦਾ कि इन्हां चीज़ां तो तुसी पंजाबी वो है जिन्हां ने देश दे लई कुर्बानियां दित्तियां, आज़ादी लई है, कई बार लड़ाइयाँ लड़ियाँ, उन्हां विच भी सुरखरू होए है, अतवाद के समय चो भी लंघे है। ये अपने वास्ते कोई बहुत बड़ी गल नहीं है, लेकिन इन्हां गल्लां नूं कंट्रोल किया जाएगा। किसी तरह भी अमन शांति भंग नहीं होण दित्ती जाएगी। कोई भी बंदा जिहड़ा गलत करेगा उस नूं ऐसी तकड़े हत्थी टकरांगे। साढ़े हाथ मजबूत है, पंजाब के हाथ मजबूत है तो पंजाब मजबूत रहेगा। एक बंदे दी टोटल कुल जिहड़ा है जिहड़ा कि लगता है कि वह बंब नूं ही ऑपरेट कर रहा सी, उसकी ही डैथ हुई है। उस तो इलावा 5 जने इंजर्ड है जिन्होंने कोई सीरीयस इंजरी नहीं है, वो खतरे तो बाहर है।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਦਾਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੀਰਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे। दरअसल जो घायल हैं उनसे मुलाकात के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे चन्नी। वैसे उनको पहले भी यहां पर आना था, लेकिन तब पॉलिटिकल उनकी जो मीटिंग थी उसके लिए आना था, लेकिन वो तो नहीं हो पाई। अब वो जो घायल इस वक्त अस्पताल में हैं उनसे मुलाकात के लिए दरअसल यहां पर पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन अमित चौधरी मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, मैं यहां पर आपसे ये समझना चाह रही थी कि हाई अलर्ट पर है पंजाब, जगह जगह पर नाकेबंदी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। उसके बाद अगर कोई कोर्ट परिसर के भीतर घुस जाता है, ना पुलिस को भनक लगती है ना कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को। ये तो कार्य प्रणाली पर, जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल उठाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सोर्सेज है, जो उनका कहना है कि ये जो विस्फोटक है ये हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से आया है और हो सकता है कि ड्रोन की मदद से इसको हिंदुस्तान में भेजा गया हो। तो इस तरीके से भी लगातार जो है वो जांच चल रही है। यही वजह कि एनआईए जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनएसजी भी वहां पर पहुंचेगी। एक जो खुफिया एजेंसीज की तरफ से एक इनपुट दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय को और साथ ही पंजाब सरकार को भी, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा था कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं, आतंकी हमले हो सकते हैं। और ये हमले के पीछे कौन है? आईएसआई का नाम लिया गया था कि आईएसआई जो है वो सीमा पार से पंजाब के अंदर माहौल बिगाड़ना चाहती है, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव के दौरान और साथ ही में चुनाव से पहले ठीक है जो है वो बिल्कुल। और जो आप ये कनेक्शन की बात यहां पर कर रहे हैं, पाकिस्तान कनेक्शन की, मैं इस पर लौटूंगी, लेकिन जो ये ब्लास्ट हुआ है लुधियाना में, ये किसी बड़ी साजिश की ओर भी क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको ये रिपोर्ट दी गई थी कि चुनाव से पहले पंजाब में कुछ इस तरह की हरकत की जा सकती है, क्योंकि पहले हमने बेअदबी देखी और अब उसके बाद इस तरह की। और जिस कनेक्शन की बात यहां पर अमित चौधरी कर रहे थे, इससे पहले बीएसएफ ने इस तरह के ड्रोन्स भी ट्रैक किए थे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लुधियाना में ब्लास्ट, पंजाब में हड़कंप, किसकी साजिश? लुधियाना कोर्ट में धमाके के पीछे बड़ी साजिश थी।
ये खुलासा हुआ है कि खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पहले ही इनपुट दिया था कि पंजाब में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान आतंकी हमले हो सकते हैं। आईएसआई पंजाब में माहौल बिगाड़ने में लगे खालिस्तानी गुटों की सहायता कर रही है। खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि पंजाब में चुनाव से पहले धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब खालिस्तानी आतंकी धार्मिक माहौल खराब करने में अस्थिरता लाने की साजिश रच सकते हैं। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी धमाकों के बाद अपने बयान में इसकी आशंका जाहिर की है। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ पोलराइजेशन दे वास्ते लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को जो अलर्ट मिल रहे हैं उनमें हिंदुओं व सिखों के बीच विवाद पैदा करना भी शामिल है। विदेशों में बैठकर खालिस्तानी समर्थक अपना नेटवर्क चला रहे हैं और पाकिस्तानी आतंकी संगठन उनका पूरा साथ दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह साफ है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन के संचालक विदेशों में बैठकर पंजाब और देश के दूसरे इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। दोपहर 12:25 पर लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ। दूसरी मंजिल के बाथरूम में यह धमाका हुआ है। धमाके से पूरी की पूरी 6 मंजिला इमारत गूंज उठी और फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਲਾਸਟ and there is no security in the court because there are so many entry gates, anyone can come from any side. जब धमाका हुआ, रिपब्लिक भारत ने देश को सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकान हिलने लगे। लोग दहशत में बाहर निकल गए। पुलिस को शक है कि भीड़ में धमाके की साजिश थी, लेकिन बम पहले ही फट गया। टेरर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जानकारी लेंगे। सलिल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ पूर्व डीजीपी पंजाब राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी कि आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक फिदाइन हमला था? क्योंकि जिस तरह से अभी खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि वो ऑपरेट कर रहा था दरअसल बाथरूम में इस बॉम्ब को, और उसी दौरान ये ब्लास्ट हो जाता है। जैसे आप सब समझ रहे हैं, ये कुछ सेंसिटिव टाइम है, इलेक्शन के वजह से सेंसिटिव है। कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जिसमें काफी बोल्ड इनिशिएटिव्स है। जैसे ड्रग्स के मसले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इस समय में कुछ शरारतें एंटिसिपेटेड होती हैं। प्रशासन को ये एंटिसिपेटेड जरूर था, पर ये कहाँ हो सकता है, ये इतना अंदाजा स्पेसिफिक होना मुश्किल तो होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस समय में लोगों को सतर्क रहना होगा, लोगों को सावधान रहना होगा, और प्रशासन को भी और एक्स्ट्रा विजिलेंट रह के कुछ ना कुछ और स्टेप्स ऐसे लेने होंगे। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को। सर, आप कह रहे हैं कि ये कहीं भी हो सकता है, ये ठीक है, लेकिन सर जगह जगह पर नाकेबंदी हो रखी है, ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है पंजाब। उसके बाद सवाल इसलिए उठ रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स के कि उसके बाद कोई भीतर घुस जाता है, तब कैसे ये पॉसिबल है?
नाकाबंदी किस का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। नाकाबंदी का है कि जो नेशनल हाईवे पे या और हाईवेज हैं उन पे अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होती है उसको ब्लॉक करना। बट अगर ऐसा है ना कि इतने रास्ते हैं, इतनी जगह होता है, खुला चांस होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि लोग आ सकते हैं, अपना काम करके छुप सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन सलिल, और क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर? हम सर तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स इसको उतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है जब आपको पहले खुफिया एजेंसीज अलर्ट भी करती है, आपको बाकायदा इनपुट्स दिए जा रहे हैं, लगातार इंडिकेट इस तरह से किया जा रहा है, ऑलरेडी नाकेबंदी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, उसके बाद भी कोर्ट के भीतर अगर ऐसा हो जाता है? जी बिल्कुल, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अमृतसर और कपूरथला की जो घटना हुई है उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उन्होंने साफ तौर पर पंजाब सरकार को अलर्ट दिया था कि धार्मिक जो जितनी भी जगहें हैं वहां पर जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए, और पंजाब के अंदर हाई अलर्ट पहले से किया गया था। लेकिन उसके बाद इस तरह का धमाका होना, और वो भी ऐसी जगह जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है, और कमिश्नर ऑफ पुलिस का दफ्तर उसी बिल्डिंग के अंदर पड़ता है, डीसी उसी दफ्तर में बैठते हैं, ऐसी जगह पर इस तरह की घटना होनी, जिस तरह के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बाहरी ताकतें जो हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से पंजाब विधानसभा के चुनाव इस समय नजदीक हैं, इस समय इस तरह की घटना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति है और जो हाई अलर्ट किया गया था, इंटेलिजेंस का फेलियर यहां पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब केंद्रीय एजेंसियों ने पहले पंजाब को यह अलर्ट कर दिया था कि पंजाब के अंदर कोई ना कोई ऐसी घटना जो है वो बाहरी ताकतें कर सकती हैं, उसके बावजूद यह धमाका होना, हालांकि पहले अमृतसर, उसके बाद कपूरथला और अब लुधियाना, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। बावजूद उसके सलील हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी ये कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी इशू पंजाब में नहीं है, और तब ये हो जाता है। वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है, तब ये होता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी चरणजीत सिंह चन्नी जो बोल रहे थे लुधियाना में, उनका ये कहना था कि बाहरी ताकतें जो हैं वो इस तरह की घटना कर सकती हैं, और उनके द्वारा ही खुद ये मानना कि जो व्यक्ति की मौत हुई है हो सकता है वही व्यक्ति जो है वो एक्सप्लोसिव लेकर वहां पर पहुंचा हुआ हो। अगर बाय चांस, अभी तो वो सिर्फ बाथरूम के अंदर वो ब्लास्ट हुआ है, और वो सिर्फ वही व्यक्ति जो जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जो है वो ठीक है। और वो जो ड्रोन कनेक्शन की आप बात कर रहे थे उस पर भी मैं यहां पर लौटूंगी, लेकिन यहां पर हम अपने सहयोगी, जहां पर ये पूरा हमला हुआ, घटना हुई, हमारे सहयोगी रवि की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर जो है आज धमाका होता है। लगभग वक्त बता रही हैं कि 12:23 का वक्त था जब लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स में धमाका होता है, और धमाके के बाद जो है लोगों की हफड़ा दफड़ी जो है मच जाती है। तस्वीरें दिखा देती हैं, सामने वही कम्प्लेक्स है जहां पर जो है आज लगभग 12:23 के करीब जो है बड़ा धमाका जो है लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स की 2nd मंजिल पर होता है। और इस वक्त मैं सीधे रुक करूंगी, सलिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ डिप्टी सीएम रंधावा जी इस वक्त मौजूद हैं। जी सलिल, क्या कुछ कह रहे हैं रंधावा जी? देखिए मेरे साथ इस समय पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आज लुधियाना के अंदर ब्लास्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है? देखिए, पंजाब के जो दुश्मन लोग हैं वो इस फिराक में हैं कि किसी न किसी तरीके से पंजाब का जो शांतमयी माहौल है उसको ख़राब किया जाए, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे, उनकी कोशिशों को हम सफल नहीं होने देंगे, और सरकार पूरी मुस्तैदी से और पूरी कड़ेपन से इनको निपटेगी, और इनको कभी भी अपनी जो योजनाएं उनमें सफल नहीं होने देंगे। गुरकीरत जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से जब अमृतसर की घटना होती है, कपूरथला की घटना होती है, केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उसके बाद अलर्ट देती हैं पंजाब सरकार को, उसके बावजूद ये धमाका होना आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये जानबूझ के किया जा रहा है। अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे कि पंजाब के लोगों में डर और सहम का माहौल पैदा हो जाए। लेकिन पंजाब सरकार पूरी ताकतवर से और इन चीज़ों को पूरी सीरियसली ले रही है, और हम ऐसी चीज़ों को कभी भी पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। तो जो ये थे पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरकीरत कोटली।
बिल्कुल सलील, लेकिन आप थोड़ी देर पहले ये बात यहां पर कर रहे थे विस्फोटकों की। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि कुछ ऐसे ड्रोन्स को जो कि विस्फोटक यहां पर लेकर आ रहे थे, उनको बीएसएफ ने ट्रैक किया था। क्या ये जो विस्फोटक जो यहां पर लाए जा रहे थे या ड्रोन के जरिए जो लाए जा रहे थे, क्या वो यहां पर लाकर ट्रेन किए जा रहे थे? ये घटना ये भी बताती है। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी जो बात है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बात कही है अपने ट्वीट के अंदर, और वो बहुत देर से ये बात कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, बिल्कुल पाकिस्तान हमारे साथ लगता है, बहुत लंबा हमारा यहाँ का जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ लगता है। और इस तरह की घटनाएं जो ड्रोन द्वारा जो चीजें जो यहाँ पर फेंकी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जो 3 बार जो है वो एनआईए ने जो जांच की है उसमें यहां पर जो लोगों को पकड़ा गया था, उन्होंने ये चीज मानी थी कि कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोसिव पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आ रहा है, वो जो एक्सप्लोसिव है वो कहीं ना कहीं यहां पर यूज किया जाएगा। जिस तरह से पंजाब के विधानसभा चुनाव अब नजदीक देखने को मिल रहे हैं, उसके पहले अमृतसर की घटना होती है, उसके बाद कपूरथला की घटना होती है, और उसके बाद ये धमाका जो लुधियाना में होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बिल्कुल उसके बावजूद हो जाता है, और उससे पहले तक मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऑल इज वेल है, कोई सिक्योरिटी इशू पंजाब में नहीं है। तो एक तरफ जहां इस ब्लास्ट की जांच एजेंसी जो है वो जांच में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। लुधियाना में ब्लास्ट से पंजाब ही नहीं पूरा देश दहल गया। जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी तक इनका पता चला कि 4 और 5 और छठे की डेथ हो गई है, और डेथ एक ही है वो कंफर्म है। बाकी जो आपने देखा है कि माइनर इंजरीज हैं, उनके साथ जो बात की है, उन्होंने कहा कि बहुत जोर की आवाज़ थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्डिंग गिर गई है, तो कहने लगे कि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। तो वहीं बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि सभी लोग शक के दायरे में हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार एकजुट होकर चल नहीं रही। असल में क्या वो सबके सब इस विषय में लगे कि हम किस प्रकार कुछ जितने दिन बचे हैं उतने दिन अपनी सरकार बचा लें और वापस हम कैसे चुनाव लड़ सकें। उनका ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं है, उनका ध्यान इस बात पे नहीं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है। उन्होंने कहा था कि हमारा 72 घंटे के अंदर एसआईटी हमारी रिपोर्ट दे देगी। वो 72 घंटे पूरे हो गए, अभी तक कोई एसआईटी की रिपोर्ट आई नहीं। मेरा कहना है कि ये जितने मामले हो रहे हैं, इनके सबकी जाँच हो एनआईए द्वारा या सीबीआई द्वारा कराएं। तरुण चुग ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि ब्लास्ट पंजाब सरकार की लापरवाही का परिणाम है। क्यों डींगे डाली जा रही है, क्यों पंजाब की शांति को ग्रहण लगाने का प्रयास हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मिलकर लड़ना पड़ेगा। सभी पार्टियों को एक दूसरे पे टीका टिप्पणी किए बिना पंजाब की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ब्लास्ट पर दुख जताया और पंजाब पुलिस से मामले की सघन जांच की अपील की। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग भी पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, पंजाब की जनता उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आप नेता भगवंत मान ने भी हादसे के पीछे बड़ी साजिश बताई है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ है। फिलहाल जांच एजेंसियां घटना की जांच में जुटी हैं। लुधियाना ब्लास्ट के पीछे किसकी साजिश है, ये जांच के बाद सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।